क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट रजिस्टर क्या है अपन का, लो अब आवाज नहीं भाई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अच्छा कॉन्ट्रास्ट करते जानते हो क्या आप, विरोध, ठीक है। अच्छा इसमें एक तो आता है हमारा दो या फिर ऑल दो, और उसके बाद क्या आएगा, येट, क्या आएगा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऑल दो या फिर दो का अर्थ होता है यद्यपि, और येट का अर्थ होता है फिर भी, ठीक है। इन दोनों का भाई पेयर चलता है, क्या चलता है, यानी जोड़ा चलता है। तो मैंने आपको कल लिखाया था कि जब दो समान वस्तु में क्या बताया जाए, विरोधाभास बताया जाए, ठीक है। एक दिन जा, जब वस्तु में क्या बताया जाए भैया, विरोधाभास बताया जाए, तो उस स्थिति में हमको क्या लगाना होगा, दो या फिर ऑल दो, उसके बाद येट। आप ध्यान रखना कि येट या फिर कॉमा में से आपको सिर्फ एक लगाना होगा, दोनों को नहीं लगा सकते, ठीक है। ये मैंने आपको कल लिखवा दिया था। एग्जाम्पल देखते हैं आज, although he is poor yet he is honest, हाँ भाई, कि यद्यपि वह क्या है, गरीब है, फिर भी क्या है, ईमानदार है। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है आपको, अरे इस सेंटेंस में कोई दिक्कत दिख रही है क्या, नहीं है। हाँ दो या फिर ऑल दो में कोई से लगा सकते हो, ठीक है। He is although he is poor yet and honest, हाँ यही गलती है भैया इसमें, कि या तो आप क्या लगाओ, सिर्फ येट को लगाओ, या फिर क्या लगाओ, सिर्फ कॉमा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा सेंटेंस हमारे दोनों सही है, सेंटेंस हमारे, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, एक ही व्यक्ति की क्या बता रहा है, ठीक है, और दोनों में क्या बता रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। अरे दोनों विशेषताओं में क्या बता रहा है, यानी विरोध बता रहा है। जैसे कि ऑल्दो यानी फिर भी, ही इज पुअर, कि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी ही इज एन ऑनेस्ट, फिर भी क्या है कि ईमानदार है। जो यहाँ पर ही लगाया ना मैंने, वो इसी के लिए यहाँ पर आया है। अरे ही जो लगाया है वो इसी ही के लिए आया, यानी एक ही पर्सन के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर इस ही की भी आवश्यकता नहीं है। जब ही की आवश्यकता नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब की भी आवश्यकता। आगे बात समझ में, जो ये पुअर यानी एडजेक्टिव और ये ऑनेस्ट ये भी, यानी ये दोनों इसकी विशेषता है, दोनों विशेषता एक ही व्यक्ति की है। किसकी भैया? अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न दूं और आपसे कहूं कि उसको दो या फिर ऑल दो में बदल दो, तो फिर बदल देंगे, ठीक है भैया। भाई ये कौन सा सेंटेंस है, मुझे पहले तो ये बताओ, ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव में से ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा? यानी कि इसमें किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं हो रहा है। अच्छा आपको अब इसके दोनों सेंटेंस बनाने हैं, एक तो बनाना है कंपाउंड और एक बनाना है कॉम्प्लेक्स। हम कौन से वो पढ़ रहे भैया? सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ रहे हैं ना। सबऑर्डिनेट से क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स, और ऑर्डिनेट से क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट से कंपाउंड। बना के बताओ इसी सेंटेंस को। पहले तो बनाओ कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कंजंक्शनों का यूज करना पड़ेगा। एंड, येट, बट, स्टिल, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। इनमें से आप क्या लगा सकते हो? जो उचित लगे उससे बनाओ। और इसमें कॉम्प्लेक्स भी बनाना है, और कॉम्प्लेक्स तो मैंने बना के बता रखा है ना ऊपर, ऐसे बन जाएगा। कंपाउंड नहीं बना किसी से। देखो भैया, although he is a
एन ऐसे बनाया किसी ने, क्या हुआ, बन गया। कंपाउंड किसने बनाया, कॉम्प्लेक्स तो मैंने बना दिया। हाँ किसी से भी बना दो, राइटर और से बना दो, नॉट ओनली से बना दो, आइदर और से बना लो, या फिर बोथ एंड से बना लो, फिर एंड से बना लो। हाँ वेरी गुड, ही इज ए नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो एन इंजीनियर, वेरी गुड। और किसी से बन जाएगा क्या, किससे बनेगा बताओ, हाँ आइदर और नहीं तो नॉट से बन जाएगा। अच्छा बोथ एंड से बना देंगे क्या, बना के बताओ। नहीं बनेगा, बहुत से दो व्यक्ति हैं इसमें। अच्छा इधर और नहीं तो नॉट से बन जाएगा, या तो वो क्या है, टीचर है, या फिर क्या है, इंजीनियर है, ऐसे तो बन जाएगा। अच्छा एंड से भी बन जाएगा, एंड से तो आपने बनाया नहीं। हाँ ये इज टीचर एंड एन इंजीनियर, हमने ही को यहाँ पर रिमूव इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक ही है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऑल दो और येट का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें क्या बताना हो, किसी वस्तु या फिर व्यक्ति में, व्यक्ति के गुण में भिन्नता बतानी हो, यानी उनमें ग्रोथ बताना हो, तब हम किसका प्रयोग कर देंगे, ऑल दो या फिर येट का। इन दोनों का भैया पेयर चलता है, ऑल दो और येट के साथ क्या आएगा, सॉरी दो या फिर ऑल दो के साथ क्या आएगा, येट। या तो आप येट लगाओ या फिर क्या लगाओ, कॉमा। जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है ओनली येट लगा रखा है, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, ओनली कॉमा लगा रखा है, ठीक है। येट और दोनों कॉमा को नहीं लगा सकते। आगे बात समझ में, क्या कह रहा हूं मैं कि येट और कॉमा दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका बन जाएगा भैया ही इज ए टीचर, कंपाउंड बना रहा हूं मैं, ठीक है, एंड एन इंजीनियर, ठीक है। क्या नाम तेरा, शिवानी। हाँ भैया इसको कंपाउंड बनाओ और कॉम्प्लेक्स बनाओ, दोनों बनाओ। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं आपको ये। रेसलर, रेसलर पहलवान, बताओ भाई। ठीक है ए रेसलर। अरे बहुत से नहीं बनेगा भाई, बहुत से नहीं बनेगा, बहुत के लिए दो पर्सन अलग अलग चाहिए। अब भाई मिलाओ, मैं लिख रहा हूं वहां पर, ठीक है, ठीक है। देखो ये तो था हमारा पॉजिटिव, बात कर रहा हूं मैं कंपाउंड की। शिवानी वॉज ए पेंटर एंड ए रेसलर। अब भाई कॉम्प्लेक्स किससे बन जाएगा,
Although Shivani a painter, yet a wrestler. हाँ भाई, या तो कॉमा लगाओ या फिर क्या लगाओ, येट लगाओ, दोनों को नहीं लगा सकते, ठीक है। आई बात समझ में भैया? पहलवान पहलवान, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा भी है, सो दैट किसी वस्तु या फिर व्यक्ति में हमें यदि कॉन्टेस्ट बताना है तो उसके लिए और कंजंक्शन भी भैया सो दैट का। कौन सा बेटा? तो उसको अरे दो और बोल दो, में कोई दिक्कत आई क्या? हाँ, ये बट की एरर होती है वो तो पता ना। इसमें बट की बहुत तगड़ी फीलिंग आती है, पर बट लगाते नहीं है। हाँ चलो लिखवा देता हूँ, तुमको कहीं ध्यान ना रहे ना, नोट डाल के लिखो। ऑल्दो या दो के बाद वट की एरर होती है। दो या फिर ऑल दो के बाद किसकी एरर होती है? बट की। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल दो I teach you English what SEIENCE sense। हाँ भाई, although I teach you English but I teach you sense, मैंने ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला रिमूव करके ओनली क्या लिख दिया? सेंस लिख दिया, क्योंकि ये सेंटेंस में इधर बोलूंगा, ये सेंटेंस में उधर बोलूंगा, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा इस बट के स्थान पर? ये बट की बहुत तगड़ी फीलिंग आएगी यहाँ पे कि यद्यपि मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी, किंतु क्या पढ़ाता हूँ? साइंस, लेकिन आपको बट नहीं लगाना, क्या लगाना है? येट लगाना, बस ये दिक्कत आती है यहाँ पे। हाँ अच्छा, बट का अर्थ फिर भी होता है येट बट स्टिल। अरे येट बट स्टिल का जो आपने पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, वहां पर भी इसका अर्थ फिर भी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका अर्थ फिर भी निकलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर बट नहीं लगाना, क्या लगाना है? येट लगाना है। कोई दिक्कत आप? अब मिटा दो, उतार लिया हो तो देखो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। सबऑर्डिनेट में हमारा दे रखा था एक तो टाइम वाला कंप्लीट हो गया, कॉन्टेक्स्ट में ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद कंपैरिजन दे रखा है? नहीं है, बस यही तो है। नहीं है भाई, वो क्लॉज में थे दो राहुल हैं। क्या हुआ? ठीक है भाई, जब किसी सेंटेंस या क्लॉज को सो दैट से बदलते हैं, जब किसी सेंटेंस या क्लॉज को सो दैट से बदलते हैं तो जब किसी क्लॉज या सेंटेंस को सो दैट से बदलते हैं तो दिए गए सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस या फिर क्लॉज में, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव से पहले
एडजेक्टिव का तो जानते हो क्या भैया? विशेषण, यानी कि विशेषण से पहले सो लगा देते हैं, सो लगा देते हैं तथा कॉमा या एंड को हटाकर दैट लगा देते हैं। कॉमा या एंड को हटाकर दैट लगा देते हैं। जैसे कि ही इज पुअर, ही कांट बाय ए न्यू हाउस। कि भैया ही इज पुअर, कि वह गरीब है, ही कांट बाय ए न्यू हाउस, और वह क्या नहीं कर सकता, एक नया घर। तो अब हमको इसको किस में बदलना है? सो दैट में बदलना है। तो इसका हम बदलने के लिए हम क्या करेंगे भैया कि जो एडजेक्टिव है उससे पहले क्या लगा देंगे? सो, और कॉमा या फिर एंड को हटा क्या लगा देंगे? दैट। तो इसको बदलो बे, ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है, दैट यानी कि जितना। अच्छा, ही को लिखूं क्या? नहीं लिखे, क्योंकि एक ही के लिए है, ठीक है। दैट कांट बाय ए न्यू हाउस, वह इतना गरीब है जितना कि वह क्या नहीं खरीद सकता, एक घर भी नहीं खरीद सकता। हाँ, जितना भी है। अच्छा, इसी प्रकार से हमने इनमें भी हटा देगा भैया। इस फर्स्ट से पहले हमने क्या लगा दिया? सो, और इस एंड या फिर कॉमा को हटाकर क्या लगा दिया? दैट। इसमें भी ऐसा क्या है? इस हॉट से पहले क्या लगा दिया? सो, और इस कॉमा को हटाकर क्या लगा दिया? ठीक है। अच्छा, इसको टू टू से भी चेंज करेंगे, ठीक है, जब हम टू टू पढ़ेंगे। अच्छा, तुम टू टू नहीं, अब भैया रेखा इज क्लेवर, कोई रेखा नाम की लड़की है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? चतुर है। आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर, भैया वो इतनी चालाक है कि जितना मैं उनके सामने भी नहीं बोल सकता। तो अब लगाओ भैया इसमें, इसको सो दैट से बोल लो। देखा इज सो क्लेवर है दैट, भैया आई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि रेखा अलग है और आई अलग है। अच्छा, एक ही होता तब नहीं लगाते, ठीक है। तो आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर, भैया रेखा इतनी चतुर है, और कितनी चतुर है? जितनी मैं उसके सामने बोल भी नहीं सकता, ठीक है भैया। तो जब हम सो दैट से इनको बनाते हैं तो इन फ्रंट, इन फ्रंट नहीं है, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, रेखा के सामने, रेखा कौन है? अब भाई इन फ्रंट मान होता है सामने, ठीक है, और बैक मान होता है पीछे। इन फ्रंट के और बैक के बाद कभी साइड नहीं आता, ध्यान रखना कि इन फ्रंट के और बैक के पीछे कभी क्या नहीं आता? साइड। बोलते ना बैक साइड, तो बैक के पीछे कभी साइड नहीं लगाते, और ना ही इन फ्रंट के आगे कभी साइड लगाते, ठीक है। आगे पीछे बोलते ना उनको, आगे पीछे। हैं?
बनाओ भैया, सो दैट से बनाओ इसको। शालिनी डज वर्क हार्ड। अच्छा, इसमें डज यहाँ पर मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, इतना बता दो मुझे तो बस, तुम्हारी अंग्रेजी सफल हो जाएगी। हाँ भाई, हेल्पिंग वर्ब वेरी गुड, मेन वर्ब भी वेरी गुड। मुझे यहाँ पर जो डज लगाया ना मैंने, इतना बता दो कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया या फिर मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया अच्छा, अरे नहीं पता क्या, कोई बात नहीं, मेन वर्ब है ना। चलो बनाओ, अरे बनाओ इसको। शालिनी है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि एडजेक्टिव कौन सा है। हाँ, विशेषण। विशेषण क्या है इसमें, नहीं पता विशेषण का। अच्छा, सी को मैंने क्यों रिमूव किया, क्योंकि शालिनी और सी एक ही है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ भाई, अब आगे बात करेंगे टू की। अरे ये तो सो दैट बात इतना ही है ना, उतार लो भाई, जिसने नहीं उतारा एग्जाम्पल्स को। कैसे लगा रहा हूं मैं, पता है तुमको, आ रहा है को समझ में। अरे ऐसी हमारे बात भरना, ठीक है। अब भाई लिखो टू। ऐसे ही है क्या, 2 और 2। अरे ये आगे आएगा या फिर पीछे आएगा, ये वाला ये पीछे आएगा, कल बता देंगे आपको, है ना। और पहले भी बताया होगा आपको। अच्छा, आज हमने दोनों पढ़ लिए, ऑल्दो और येट और सो दैट, और कल पढ़ेंगे टू। इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद बात करेंगे कंडीशनल